वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों और कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं के लिए जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है, उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सत्र 2023-24 के लिए जारी किए गए हैं। और क्या उद्देश्य है, कितना किस स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा मिलेगा या क्या राशि होगी, किस तरह का यूसी आपको तैयार करनी है, विद्यालय स्तर पे क्या काम करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से 14/6/2023 यानी 2 दिन पहले यह आदेश जारी हुआ है, और जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों और कक्षा 9-10 की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के दिशा निर्देश है। अब इसका जो उद्देश्य है कि बालिका शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाना, ठहराव करना और जेंडर गैप को कम करना, और इसको ध्यान में रखते हुए कक्षा 9-10 की पात्र बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा है। बालकों को नहीं है, बालकों को 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को, जिसमें बालक बालिका सभी शामिल है। और आरटीए के नियमों के तहत क्षेत्रीय कम आबादी ढाणियों या जहां निर्धारित मानदंड अनुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, वहां निवास कर रहे 6 से 14 साल के जो भी बच्चे बालक बालिका हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा है वो प्रदान की गई है। और ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 पात्र बालक बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा का प्रावधान किया गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कौन कौन लाभान्वित होंगे या पात्र कौन कौन होंगे। तो अब इसमें विशेष रूप से कक्षा 1 से 8 तक बालक बालिकाओं में कौन कौन होंगे, तो एक तो है कि ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे विद्यार्थी जिनके वास स्थान से 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है, उन्हें 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाना पड़ता है, उनको ये सुविधा मिलेगी। यानी कक्षा 1 से 5 तक के जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए। कक्षा 9-10 की जो भी बालिका हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जो पढ़ने वाली कक्षा बालिकाएं कक्षा 9-10 में अध्ययनरत है, उनको अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आना पड़ रहा है तो उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा मिलेगी। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी जिनके वास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है और उन्हें 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यानी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 किलोमीटर का जो दायरा है, 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए, तभी उनको ये फ़ायदा मिलेगा। और मॉडल स्कूलों को उसी पंचायत समिति की कक्षा 1 से 8 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है, उनको फ़ायदा मिलेगा। और मॉडल स्कूल की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 की 10 की बालिकाएँ जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, उनको मिलेगा। अब क्या क्या राशि होगी, तो जैसे कक्षा 1 से 5 तक के जो भी स्टूडेंट है राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले, उनके वास स्थान से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है, बालक या बालिका कोई भी, तो उसको प्रति उपस्थिति दिवस जिस दिन स्टूडेंट स्कूल आता है 10 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे। और कक्षा 6 से 8 के जो भी स्टूडेंट है राजकीय विद्यालय में, वो जैसे राजकीय विद्यालय में तो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले जो बालक बालिका हैं, और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है उसमें 2 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत की जो बालिकाएं हैं, उनको 15 रुपये प्रति दिवस कार्य दिवस दिए जाएंगे। और पूरे साल की अधिकतम जो राशि है वो 3,000 रुपये स्वीकृत की जाएगी, उससे अधिक नहीं दी जाएगी। इसी तरह से कक्षा 9-10 में जो भी बालिकाएं हैं राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, तो उनको 5 किलोमीटर से अधिक अगर दूरी तय करनी पड़ी विद्यालय हो तो, और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में भी अगर अध्ययनरत है और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी उसी पंचायत समिति में तय करनी पड़ रही है, तो उनको 20 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से और अधिकतम पूरे वर्ष के 5,400 रुपये स्वीकृत किए जाएंगे। तो ये तो था अमाउंट, ये था पात्रता, किस किस को ये फ़ायदा मिलेगा। अब ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं कि सत्र 2023-24 में समग्र शिक्षा की कार्य योजना में कक्षा 11-12 की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है। यानी बालिकाएं 9-10 कक्षा में जो पढ़ रही है उन्हीं को है, 11-12वीं में जो पढ़ रही है उनके लिए नहीं है। दूसरा, विद्यालयों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी सही और भलीभांति जांच कर साला दर्पण पे प्रविष्टि करें, क्योंकि साला दर्पण पे जो स्टूडेंट का डिटेल जो है प्रपत्र जो 9 है, उसमें अगर दूरी सही तरीके से नहीं होगी तो वो स्टूडेंट है वो पात्र की श्रेणी में आएगा ही नहीं, तो आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो आप जब भी स्टूडेंट का एडमिशन करें या जो भी उसका जो प्रपत्र है डिटेल्स है, उसमें दूरी अवश्य भरें। और त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने और अपात्र के चयनित होने पर समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रदान की रहेगी। तो ये संस्था प्रदान महोदय विशेष रूप से ध्यान दें कि साला दर्पण पर इनकी एंट्री है वो सही दूरी की एंट्री सही करें। और राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर साइकिल योजना के अंतर्गत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9-10 की बालिकाओं को
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी अगर साइकिल का फ़ायदा मिल रहा है तो ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। और कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से या नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है, दोनों योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और किसी भी स्थिति में कक्षा 9-10 की बालिकाओं को तो दोनों योजनाओं को एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शिविर पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है और संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति की गणना करते हुए ही ये ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा की राशि है वो जारी करनी है। और इसके लिए इसमें बता भी दिया, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि शाला दर्पण पर विस्तृत विद्यार्थी विवरण प्रपत्र है, उसमें अंकित की गई निवास स्थान की दूरी में किसी प्रकार का संशोधन सीबीओ द्वारा किया जाएगा। तो जब भी स्टूडेंट का एडमिशन करें उसी समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसकी दूरी को सही तरीके से करें, क्योंकि एक बार जो डिटेल्स लॉक होने के बाद में सीबीओ द्वारा ही इसको वापस अनलॉक किया जाएगा। इससे तो संबंधित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में सीबीओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीओ कार्यालय से संशोधन के पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किए जाने की आवश्यकता हो तो सीडीओ या एडीपीसी लॉगिन से ये अपडेट की जा सकेगी। और ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का जो संचालन है वो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत समसा जिला शिक्षा स्तर पर सीडीओ एडीपीसी, ब्लॉक स्तर पर सीबीओ कार्यालय और पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ कार्यालय द्वारा और विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी एसएमसी द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए जो भी राशि होगी वो परिषद द्वारा जिला कार्यालय को दी जाएगी और उसके बाद में संबंधित पीओ को दी जाएगी। और ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए अब पिछली बार भी जैसे एसएनए के द्वारा ये सारा काम हुआ था, तो ये विशेष जानकारी थी। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है वो मैं आपको बता दूं। अब जैसे इसमें जो दायित्व दिए हुए हैं वो दायित्व परियोजना लेवल समन्वय के हैं, सीबीओ के हैं, वो आपके काम के नहीं है। विद्यालय स्तर पे जो संस्था प्रधान के या पीओ के जो दायित्व है उसमें संस्था प्रधान के दायित्व एक तो ये है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों या अभिभावकों से फॉर्म भरवाया जाना जरूरी है। प्रपत्र एक कौन सा है वो भी आपको बता दूंगा। जो भी पात्र स्टूडेंट है सभी से भरवाना है। इसके अलावा प्रपत्र की जांच करना, उसका प्रमाणीकरण करना और जो भी अनुशंसा वगैरह करना, शाला दर्पण पोर्टल पे उनका अंकित करना और पीओ द्वारा चयनित जो बच्चों हैं तो सामूहिक सुविधा या ट्रांसपोर्ट वाउचर की स्वीकृति आहरण राशि है स्वीकृति करना, इसके लिए प्रपत्र वगैरह है वो सारे मैं आगे बता दूंगा। और उक्त प्रपत्र एक का भाग को समस्त संस्था प्रदान प्रवेश फॉर्म के साथ ही या जब भी शाला दर्पण पर एंट्री करें उस समय विशेष रूप से जो दूरी का है कॉलम है वो अच्छी तरह से भरें। और इसके अलावा पात्र विद्यार्थियों को उनके खाते में अथवा उनके माता पिता अभिभावक के खाते में जो भी राशि होगी वो दी जाएगी और सामूहिक परिवहन व्यवस्था के लिए संबंधित खाते में एसएनए के से राशि जारी की जाएगी। यानी कि पिछली बार भी एसएनए से जो भी बिल है वो बनाए गए थे ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित, तो इस बार भी विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि जो अभिभावकों के या जो उनके भी बच्चों को कहें ताकि उनके जनाधार से जो भी अकाउंट वगैरह है उसको अपडेट करवा लें ताकि कोई समस्या नहीं हो। और किसी भी स्थिति में राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ नहीं है वे सभी संस्था प्रधान स्वयं के विद्यालय के पात्र या चयनित बच्चों को सामूहिक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लाभान्वित करने के लिए उक्त सारणी 3 के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो अब ये तो हो गया। अब इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी बजट है वो जैसे 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 3,000 रुपये अधिकतम और बाकी दिन के हिसाब से मैंने बता दिया। कक्षा 9-10 की बालिकाओं के लिए अधिकतम 5,400 रुपये का प्रावधान है। इससे अधिक राशि है किसी भी स्थिति में नहीं दी जानी है। और जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो भी देना है। अब इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटेड ट्रांसपोर्ट वाउचर की जो राशि है वो भी यहाँ दी हुई है जो लाख में दी हुई है। जैसे ये फिजिकल और फाइनेंशियल इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर 1 से 8 तक 9 से 10 तक की, तो ये पूरी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब इसमें लिखा हुआ है प्रपत्र 1 जो भाग का है उसको स्टूडेंट के द्वारा या अभिभावक द्वारा भरा जाना है, जिसमें वो अप्लाई करेगा कि जो भी छात्र है वो 1 किलोमीटर से अधिक 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक और 9 से 10 की जो बालिका है वो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने के कारण उसके लिए ये आवेदन कर रही है। और जो भी लागू हो उसको सेलेक्ट करना है और संरक्षक के माता पिता के हस्ताक्षर और स्टूडेंट के हस्ताक्षर करना है। दूसरा जो प्रपत्र 1 का भाग है वो कार्यालय के द्वारा है जिसमें संस्था प्रधान प्रमाणीकरण करेंगे कि किस किस कक्षा में कितने छात्र है वो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र है। प्रपत्र जो दूसरा है उसमें भाग का है जिसमें एसडीएमसी एसएमसी द्वारा अनुशंसा या अनुमोदन किया जाएगा। और इसके बाद में जो भाग का है प्रपत्र 2 का जिसमें संस्था प्रधान द्वारा प्रविष्टि का शाला दर्पण पर अंकन और अनुमोदन की स्वीकृति की जाएगी, ये भी प्रपत्र है। प्रपत्र 3 है वो पीओ विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय द्वारा एसडीएमसी द्वारा राशि जारी करना है, तो स्वीकृति का जो फॉर्मेट है
तो ये फॉर्मेट है। इसके अलावा उपयुक्त प्रमाण पत्र पीओ स्तर पे जो भी जारी करना है, इसमें विद्यालय का नाम, पीओ का नाम, यूडाइस कोड वगैरह और जो भी राशि है वो उपयोग में ली गई है या एसएनएस खाते से लाभान्वित हुए हैं, जिस तरीके से ली गई है वो सारा ट्रांसपोर्ट वाउचर का ये आपको उपयुक्त प्रमाण पत्र यूसी देनी पड़ेगी। ये ब्लॉक स्तर की है, तो ब्लॉक स्तर की काम की नहीं, अपने जो विद्यालय स्तर की थी वो मैंने आपको बता दी। ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। ये सारे फॉर्मेट है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको जब भी कोई भी पीडीएफ की जरूरत हो जिससे संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पीडीएफ लगभग मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।